सिद्धार्थ और शहनाज के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स तो आ चुकी थी, लेकिन दोनों में से मानना या बोलना कोई भी नहीं चाह रहा था। यही थी इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह। लेकिन इस बार आसिम ने सिद्धार्थ के दिल की फीलिंग्स बताई है शहनाज को, पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। वही सीन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गाइस, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। तो गाइज़ इनका रिश्ता पनप रहा था एक गेम शो में, जहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट करना लोगों की आदत थी, और जो कि इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग लाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर शहनाज को कुछ लोग बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जेलस टैग दे दिया गया था हमारी शहनाज को। लेकिन सिद्धार्थ की आदत थी ना शहनाज को टीज़ करना, वो करता था। सिद्धार्थ की आदत थी कि वो शहनाज को यहाँ पर सुबह से टीज़ कर रहा था, उसको एक दो बार जेलस भी बोल दिया था, जो कि शहनाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। शहनाज ने बेडरूम में, जब आपने देखा होगा कि सिद्धार्थ को बहुत बार मारा भी था और जो टीवी पर दिखाया भी गया था, उसके बाद बाहर आके उसने खुद को भी मारा था, खुद को हर्ट भी किया था। शहनाज कहती है कि मैं खुद को नुकसान पहुंचाती हूँ जब मैं हर्ट होती हूँ, तो वो खुद को भी मारा था। ये उसके बाद का सीन है, सारी चीज़ें हो चुकी होती है, लेकिन ये सब चीज़ें आसिम देख रहा था। और यहाँ पर वो सिद्धार्थ का पॉइंट ऑफ व्यू शहनाज को समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि सिद्धार्थ स्टार्टिंग टाइम में जब से दोनों साथ में थे, आसिम और सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ की फीलिंग्स जो थी बहुत हद तक आसिम जानता था कि वो शहनाज के लिए क्या फील करता है। दोस्त उसके आरती भी थी, दोस्त उसके ग्रुप में जो लोग थे सिद्धार्थ के, लेकिन शहनाज के लिए कुछ अलग ही फीलिंग्स थी सिद्धार्थ के दिल में। स्टार्टिंग डेज से ही आ चुकी थी, शुरुआत से ही आ चुकी थी। ये बात आसिम बहुत अच्छे से जानता था। और यहाँ पर आसिम सिद्धार्थ का पॉइंट ऑफ व्यू शहनाज को समझाने की कोशिश करता है। तो आसिम कहते हैं कि तू चिढ़ क्यों रही है, तू इतना चिढ़ क्यों रही है, वो बोल रहा है, तू जानती है कि वो चिढ़ा रहा है और तू चिढ़ रही है। तू चिढ़ रही है इसलिए वो चिढ़ा रहा है, बस इतना ही है, इसको और ज़्यादा मत ले। बस ये हो रहा है कि तू चिढ़ रही है और वो चिढ़ा रहा है। जहाँ से मैं देख रहा हूँ, मैं सिद्धार्थ का पॉइंट ऑफ व्यू यही देख रहा हूँ कि तू चिढ़ रही है इसलिए वो चिढ़ा रहा है, लेकिन तू उसे बहुत ज़्यादा ले रही है। तो यहाँ पे शहनाज कहती है, अरे तुझे नहीं पता, ऐसा नहीं है, तुझे नहीं पता। तो आसिम कहता है कि मैं जानना भी नहीं चाहता, तुम दोनों के बीच में क्या है वो मुझे नहीं जानना, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, जहाँ से मैं इस घर में रहते हुए तुम दोनों की चीज़ें देख रहा हूँ, मुझे यही लग रहा है कि बस तू चिढ़ रही है, तू एक वर्ड से चिढ़ रही है और ये लोग तुझे चिढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर आसिम बताता है कि घर में बहुत सारे लोग हैं, तुम चलो आपस में एक दूसरे को आई लव यू बोल देते हो, वो ठीक है, लेकिन जब घर में बहुत सारे लोग होते हैं तो सबसे बात करना पड़ती है, सबके साथ बैठना पड़ता है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू जानना पड़ता है, एक बैलेंस करना पड़ता है रिश्ते को। और वही सिद्धार्थ यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है। वो तेरे साथ फीलिंग अलग है, तुझे ऐसा लगता है कि वो माहिरा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि वो किसी और से बात करेगा तो तेरी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी उसकी लाइफ में, ऐसा नहीं है। तू तेरी जगह है, लेकिन वो बात तो सबसे करेगा, सबके साथ बैठेगा, और वही तुझे चीज़ें परेशान कर रही हैं। तो इस तरीके से आसिम सिद्धार्थ के दिल की बात रखता है शहनाज के सामने। वो समझाता है शहनाज को कि मैं शुरुआत में जब सिद्धार्थ के साथ था, हम दोनों अच्छे दोस्त थे, तब सिद्धार्थ सिर्फ तुझे इंपॉर्टेंस देता था, सिद्धार्थ के दिल में तेरे लिए फीलिंग्स थी। तो यही इनसिक्योरिटी आरती के दिल में भी आई थी, क्योंकि आरती शुरुआत से उसके क्लोज थी। अब वही चीज़ें तेरे साथ हो रही हैं, जब वो माहिरा से बात करे तो तू समझ रही है कि तेरी इंपॉर्टेंस कम हो गई सिद्धार्थ के नज़रों में, बल्कि ऐसा नहीं होता। वो रिश्ते को मेंटेन करने की, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो आसिम बहुत जगह गलत भी था गाइस, बहुत सारी चीज़ें उसने गलत भी की, लेकिन इस पर्टिकुलर सीन में जहाँ वो सिद्धार्थ की फीलिंग्स समझाता है शहनाज को, सिद्धार्थ का पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश करता है, मतलब मुझे कहीं ना कहीं आसिम इस जगह पर सही लगा। और आसिम ने जो ये बात बोली कि शुरुआत से सिद्धार्थ के दिल में तेरे लिए फीलिंग्स आ चुकी थी, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस तुझे देता था, तेरी बातों को देता था, हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा वो तेरी केयर करता था, तेरी सुनता था। तो ये सब जान के भी गाइस बहुत अच्छा लगा कि सिद्धार्थ के दिल में फीलिंग्स बहुत पहले से शहनाज के लिए आ चुकी थी। अब फीलिंग्स यहाँ पर दोनों के दिल में आ चुकी हैं, लेकिन मानना बताना कोई भी नहीं चाह रहा है। यही है इनके मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह। लेकिन आसिम की बातें यहाँ पर आपको कितनी सही लगी गाइस, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।